मिस्टर पतलू, मेरा नसीब ना कुछ ऐसा ख़राब है कि मैं जिसको भी अपने शो पे इनवाइट करता हूँ, वो आके इधर अजीब ही कोई ड्रामेबाज़ी शुरू कर देता है। मतलब शो आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसकी अपनी कोई दिल के अंदर जो वो चीज़ फफोले लेके आया होता है, वो फोड़ना शुरू हो जाता है। आप मुझे बात तो करने दीजिए। पहले ड्रैगन कह दिया, फिर आपने पिंड वालों को इनवाइट कर दिया, फिर शेर, 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 फिर मेरे नाम के ऊपर तनकीद। यार मैं पिंड वालों के खिलाफ कोई बात नहीं सुननी। आई नो इज द पिंड वाले के अगेंस्ट। अंडरस्टैंड यू मैं यू समझ अंडरस्टैंड दी माई लैंग्वेज। ओके, हु यू नो इज यू नथिंग बेटर। पिंड वालों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना मैंने। पिंड वाले मेरी जान है, आई समझ। यार पिंड वाले और हमारी भी दूसरी जान बात, है। पिंड वाले हमारी भी जान है। आपके पिंड वाले हों या किसी के पिंड वाले हों, वो सब हमारी जान है। हर पाकिस्तानी हमारी जान है। आगे बढ़ें। आपने मोहम्मद अली खान मिस्टर जिक्र किया इस बात का कि मेरा नसीब ख़राब है, लेकिन यहाँ पे मैंने आके जो हिसाब लगाया है, आपका सिर्फ नसीब ही नहीं ख़राब, आप पूरे के पूरे ख़राब हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि इस इदारे में आपको रखा क्यों है। अच्छा, जिस इदारे में आप मुझे मेरे पास टिकटॉक पे होते ना तो आपको कॉइन की जगह चपेड़े पड़ती। यू नो इज द बेटर अंडरस्टैंड। चलें मिस्टर पतलू, फिर मैं उसी लैंग्वेज में आपसे बात करता हूँ जिसमें आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। मुझे चपेड़ें पड़ती, ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज कि मुझे चपेड़ें पड़ रही हैं। आपका इंटरव्यू मेरे ही इदारे के एक दूसरे होस्ट रेहान तारिक ने किया। ओ चपेड़ें किसको पड़ी, कैसे पड़ी, वो अब बात कर लेते हैं। आपके इमेज को नुकसान पहुंचा उस इंटरव्यू से? या सबसे पहले तो आपने जिस शख्स का नाम लिया है मिस्टर रेहान तारिक, मेरे मुंह का जायका कौड़ा हो गया है उसका नाम सुनते ही। और जिस शख्स का आपने नाम लिया है दोबारा आपने ये नाम नहीं लेना। अल्लाह ना करे छाता ना डेग जाए, अल्लाह ना करे ਤੁਹਾਡਾ कोई बुरा हाल हो जाए, आप उसका नाम लेने से गुरेज करें, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि वो बंदा बहुत बड़ी पनौती है। भाई पनौती होंगे वो आप जैसों के लिए। मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। रोज हम बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं, अशार का तबादला करते हैं। हम तो ऐसे ही हैं। और आप अगर इस चीज को नापसंद करते हैं तो वो आपकी मर्जी है। खाओ माँ कसम कि तुम दोनों रोज बैठते हो। नहीं, मतलब रोज तो नहीं बैठते, लेकिन जब भी दाव लगता है बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है कि मुझे पता कैसे चला है कि तुम रोज नहीं बैठते? कैसे? क्योंकि एक बंदा बैठ के इतने सारे शेर नहीं सुन सकता, उसके लिए 10 बंदे चाहिए। ओके, यू नेम इज वाई। हाँ, रेहान तारिक शेर तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आई थिंक अ लिटिल टू मच। मैं आपको सही बताऊं मोहम्मद अली खान साहब, वो वाकई ही बहुत बड़ी पनौती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी जो उनकी हमारे बहुत ही इज्जत माब जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो एक तस्वीर आई है। मेरे ख्याल में आप वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तस्वीर जो खिंचाई है, ये ऐसा पनौती एंकर है कि जिसके साथ ये इंटरव्यू करे या फिर तस्वीर खिंचाए, उसका सर ले जाता है। और मिस्टर लीडर जब आपके शो में आया है तो मैं ये पूछना हक बजानब समझता हूँ। टेल मी, यू टेल मी द आंसर। तो अगर मुझे आप बताएं, मैं आपको गिफ्ट करूँगा अगर आप इसका मुझे जवाब दे देते हैं कि क्या मिस्टर रेहान तारक ने इमरान खान साहब के साथ पोस्ट कार्ड किया था या नहीं? पोस्ट कार्ड नहीं, पॉडकास्ट होता है मिस्टर पतलू। और रेहान तारिक ने मेरी इत्तला के मुताबिक कभी इमरान खान साहब के साथ कोई पॉडकास्ट नहीं किया। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि खान साहब इतने लंबे अरसे से अंदर क्यों हैं? मिस्टर पतलू, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। और सवाल ये है कि रेहान तारिक के इंटरव्यू ने क्या आपके इमेज को नुकसान पहुंचाया? इमेज खराब हो गया। एक मिनट पेंडारियो दसो, इमेज की होंदा? माइलेज, क्लच प्लेटा, 3-4 चीज़ां। ओके ओके, थैंक्स यू। इमेज गड्डी दी माइलेज खराब हो गई, गड्डी दी क्लच प्लेटा खराब हो गई ने, हारन खराब हो गया, सीटा खराब हो गई ने, इंजन खराब हो गया। कोई एक शय होवे जड़ी बची होए ते मैं दसां।
सारी चीज़ें उसने ख़राब की हैं। मिस्टर आप पतलू इमेज की बात कर मिस्टर रहे हैं। पतलू, आप शायद मेरी बात समझने से कासिर हैं। इमेज से मुराद वो नहीं है जो मैं मैंने कासर नहीं, मैं आंसर हूँ। भाई मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपकी गाड़ी की माइलेज, मैं आपसे आपकी इमेज का पूछ रहा हूँ। मेरा मतलब था कि रेहान तारिक ने आपको अपने शो में ग्रिल किया। यार तुम्हें मैंने पहले भी बताया है कि ग्रिल का कोई मसला नहीं हुआ। गाड़ी की इंजन ख़राब की है, गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब की हैं, माइलेज ख़राब की है। अल्लाह का शुक्र है कि ग्रिल बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं वही सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा जो रेहान तारिक ने अपने शो में पूछा था। अगर गाड़ी की बात चल ही निकली है, कौन-सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? और उसकी नंबर प्लेट क्या रजिस्टर्ड है? मुझे पता था आप मुझसे यही सवाल करेंगे। आई ओके यू दिस। मैं तो गड्डी बेच ही देती। मैं तो हुण गड्डी ते जांदा ही नहीं इंटरव्यू देण। मैं तो बस ते आया। गाड़ी बेच दी आपने, यस सवालों से बचने के लिए जी। कि आप महँगी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी आपके नाम पे है कि नहीं, आपने उसके टोकन टैक्स दिए हुए हैं कि नहीं, उसकी लाइसेंस प्लेट जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं। इन सवालों से बचने के डर से आपने गाड़ी बेच दी। आप बस पे आए हैं। मेट्रो बस पे जब मैं बैठा और टिकट दिया, उसके बाद जब मैं उतरा हूँ तो रास्ते में 2 लड़कियाँ खड़ी थी। मैंने उनको टास्क दिया, उन्होंने चीख मार के किसी को बुलाया, ए वेखो भैन सानू छेड़ रहा है। उसके बाद मैं आपके स्टूडियो आया हूँ इंटरव्यू देने खास। और आज रेहान तारिक पे भी बात होगी, हर चीज़ पे बात होगी। यू नो आपने 2 राह चलती लड़कियों को टास्क दे दिया। यही बात मुझे तुम होस्टों की जो है डिसलाइक। राह चलते हुए तो मैं आ रहा था, वो लड़कियां तो अपनी जगह खड़ी थी। मैंने उनको सिर्फ टास्क दिया। मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि टैप टैप करो, टैप 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 टैप। एक बात पूछूं ज़रा पर्सनल है। नो इज क्वेश्चन इज पर्सनल। ओके मतलब मैं आपसे पर्सनल सवाल ना करूं। ओके। मैं कह रहा हूँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। यार आप मुझे उर्दू में कह दें कि पूछ लो। ये क्यों आपको दौरा पड़ता है अंग्रेजी बोलने का? बिकॉज क्योंकि आई इंटरनेशनल फेम ऑडियंस। मुझे ये बताएं, ये आप हर वक्त काला चश्मा क्यों लगा के रखते हैं? मुझसे मुनाफकत नहीं देखी जाती। इस दुनिया की मुनाफकत मुझसे नहीं देखी जाती। एक दफ़ा तो मैंने शीशे में देखा, मैंने आंखें बंद कर ली। अरे क्या फजूल जवाब दिया। मतलब आप कह सकते थे कि मैं स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पे लगाता हूँ। मैं ऐनक इसलिए लगाता हूँ कि मेरी आंखों में कोई रोशनी जाती है, मैं तंग होता हूँ, मैंने हर वक्त लाइव रहना होता है, फ़ोन की रोशनी से डिस्टर्ब होता हूँ। मतलब ये क्या है, मेरे से दुनिया की मुनाफकत नहीं देखी जाती, ये क्या, ये खुद एक मुनाफकाना जुमला नहीं है? नो कमेंट्स। यू और सवाल। आपको घड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। टू मच। ये जो आपने घड़ी पहनी हुई है, इसकी कीमत क्या है और ये कौन सी घड़ी है? ये घड़ी बड़ी ख़ास घड़ी है। खास घड़ी है मतलब ये कोई 50-60 करोड़ की घड़ी है? ये वो मनहूस घड़ी है जिसे पहनने के बाद मुझे रेहान के शो से कॉल आई थी कि आपका इंटरव्यू दरकार है, प्लीज़ कुछ वक्त हमें दिए। जी ये दी दीजिए होता है दीजिए। यार, दीजिए होता है। पतलू जी, दीजिए होता है।